ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संसार में मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग अपनाता है। आज हम जानेंगे उस मार्ग के बारे में जो स्वयं परमात्मा ने बताया है। वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बहती रही गीता की गंगा कर्म की धारा भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे निराकार मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ। नित्य हूँ अजन्मा हूँ शाश्वत में परब्रह्म, निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं निज में पर्याप्त हूँ। मैं अलख निरंजन हूँ दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। ये क्या सभी धर्मों की तरह यहाँ पर भी परमात्मा को निराकार बताया, लेकिन यह तो श्री कृष्ण का साकार रूप दिखाया है और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं अजन्मा व निराकार हूँ। इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वर जिसे अलग अलग भाषाओं में अल्लाह, खुदा, गॉड आदि नामों से जाना जाता है, वो अजन्मा, अनादि, अविनाशी और शाश्वत है। अर्थात परमात्मा माता पिता के द्वारा जन्म नहीं लेते और ना ही प्रकृति के अधीन होते, अपितु प्रकृति को अधीन कर पर काया प्रवेश करते हैं। परमात्मा अजन्मा व निराकार है, तो फिर उसका ध्यान कैसे करें? हे पार्थ, ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग पाया था, परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है। मुझे संपूर्ण साधने की एक ही शर्त है
मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए। इस संबंध में एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहें और संसार का कोई विचार बाधा ना डाले। इसका कोई तरीका तो होगा? हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक योगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। वो आसान तरीका, वो योगिक कला क्या है मधुसूदन? सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए। आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु इसके प्रथम चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। यहाँ हमने जाना कि परमात्मा के साथ योग लगाने की विधि क्या है, और वह है स्वयं को आत्मा निश्चय कर मन बुद्धि द्वारा उस परमात्मा को याद करना। यही सच्चा राजयोग है। इस राजयोग द्वारा ही आत्मशुद्धि, परमात्मा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति और जीवन में दिव्य गुणों का विकास होता है। हे केशव, तुमने मेरे मन में ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। केशव, अब मुझे कुछ और नहीं पूछना। तुम्हें यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? हाँ केशव, यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन, जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है, तो सुनो, मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा और समस्त संसारी बंधनों से मुक्ति देकर तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। इसलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पल मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे इस गीता ज्ञान का सार यही है कि देह और देह के सर्व धर्मों को भूल मन को एक परमात्मा में लगाए। इसी को ही मन मना भव कहा गया है। अच्छा, तो परमात्मा वास्तव में ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो फिर ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा ने गीता ज्ञान कब और कैसे दिया होगा? तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्यु रूप पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं, परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है।
तो देखा आप सभी ने कि परमात्मा को अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए अलौकिक जन्म लेना पड़ता है, अर्थात पर काया प्रवेश करना पड़ता है। परमात्मा आकर 3 अलौकिक कर्तव्य करते हैं: साधु पुरुषों का उद्धार, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जरा सोचिए, वो ऐसा कौन सा समय होगा जब धर्म की अति ग्लानि होती है? अवश्य ही वो कलयुग के अंत और सतयुग आदि के बीच का समय संगम युग ही होगा। अतः परमात्मा हर कल्प के संगम युगे इस धरा पर अवतरित होते हैं। अच्छा, इतना गुह्य रहस्य, ये तो मैंने पहली बार सुना है। वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपकी लीला अपरम अपार है। आज मुझे आपके सत्य स्वरूप की पहचान मिली है। तू परमात्मा